यदि आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो ये भी सवाल बनता है कि चलो भाई हम लड़ने नहीं जाते हैं, हम घर में सो जाते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चंडील डैम उदाहरण है, 116 गांव डूब गया है, आपका भी हाल वही होगा, वही होगा। यदि किसी को लगता है कि हमको क्या दिक्कत है, खाते हैं अच्छा 2-4 रुपया कमा लेते हैं, याद रखिए आप झारखंड में हैं, सोना झारखंड। इस मिट्टी में कहीं कोयला है तो कहीं यूरेनियम है तो कहीं लोहा है तो कहीं तांबा है। इस मिट्टी में कब क्या निकलेगा और सरकार का नजर कब पड़ेगा ये आप और हम नहीं जानते। इसीलिए भैया जाग के रहिए, इसीलिए जाग के। तुम्हारा चांडिल डैम जाए ना, जाए तुम्हारा चांडिल डैम पहले चांडिल डैम जहा ना बोले जाया ना चांडिल डैम तुम्हें सुंदर है ना। नौका चलाने के लिए जाते हैं ना बाबू लोग, आप लोग भी जाते हैं ना चांडिल डैम जाते हैं। 116 गांव डूबा है, 116 गांव। आपका रिलेशन है 116 गांव में? अरे नहीं होगा। एक तो ससुर घर, मामी सास, काकी सास, मौसी सास, इतने में खत्म है। 116 गांव डूब गया, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यदि डैम नहीं बनेगा तो बिजली कैसे आएगा? चलिए ठीक बात है, डैम बनना चाहिए, उसके लिए जमीन भी देंगे, लेकिन कानून है जमीन के बदले जमीन। आप देंगे कि नहीं? सुनने में आया है जो विस्थापित लोग हैं उन्हें पहले 25 डिसमिल देने का वादा किया गया था, लास्ट में 12.5 डिसमिल करके दिया गया, उसमें से भी बहुत किसी को नहीं मिला। और जमीन का मूल्य क्या है, कितने दामों में लिया गया है वो तो आप लोग जानते हैं, हम तो किताबों में पढ़े हैं कि 1.5 रुपया से 2 रुपया डिसमिल लिया गया है। ये तो आप लोग सही जानेंगे कितना है, कितना में लिया गया है चांडिल डैम का जमीन? जब अधिग्रहण हो रहा था, जब जमीन को लिया जा रहा था, कितना पैसा मिला था? 2 रुपया डिसमिल। अरे 2 रुपया डिसमिल हमारा पुरखा का संपत्ति 2 रुपया में ले लिया। अरे 2 रुपया में आज तो हमारा मायरा मासीरा का गिरा जो शैम्पू लगाए वही पसंद नहीं कोई में गिरा। 2 रुपया का छोटी छोटी बहन लोग है, इन लोगों को शैम्पू पसंद नहीं आएगा 2 रुपये की, और 2 रुपया में बाप दादा का जमीन इन लोग हम लोग से लूट के ले लिया डैम बनाने के नाम से। चलिए ठीक है 2 रुपया ही मंजूर, चलिए 2 रुपया डैम बना। डैम से क्या बना? बिजली बना है क्या? नहीं बना। जब बिजली नहीं बना तो डैम काहे बना? नहाने के लिए तो बांध है, तो हम लोग का गाँव गाँव में बांध है, मछली पालन। डैम यदि बिजली नहीं बना तो डैम बनने का उद्देश्य होता है सिंचाई, जो कैनाल हम लोग बोलते हैं। कैनाल यानी नहर के माध्यम से उस पानी को गांव तक लेकर आना। क्या वो पानी गांव तक आया है? नहीं, उड़ीसा जा रहा है। जमीन 2 रुपया डिसमिल हम देंगे, 2 रुपया जमीन डिसमिल हम देंगे। मेरा हजारों हजार एकड़ जमीन पानी में डूब जाएगा और वो पानी उड़ीसा जाएगा, ये आप मंजूर नहीं है। आप ये मंजूर नहीं होगा, आप ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। डैम हमारी जमीन पर और पानी उड़ीसा जाएगा। क्यों भाई? क्यों? मैंने सबसे बोका झारखंड के लोग, सबसे बेवकूफ हमारे लोग। क्या दुनिया में इतना अन्याय कहीं हुआ है? आप लोग बता दीजिए। क्या कोई ऐसा योजना है जो उड़ीसा में चलता है और उसका लाभ झारखंड को मिलता है? कोई ऐसा योजना जो बंगाल में चलता है, बनता है और फायदा झारखंड को मिलता है? तो कितना कमजोर, कितना बेवकूफ और कितना मूर्ख बना के हमको रखा गया है। और आप कहते हैं झारखंड अलग करती है। इतना अन्याय दुनिया में कहीं नहीं है। यही गोड्डा में भी एक प्लांट बना है,
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पुत्र का। और आपको लगा कि भाई उनके तो पुत्र नहीं है। अरे तो गोद लिया हुआ बेटा होता है कि नहीं? आप लोग कंफ्यूज में है ना। अरे अपना नहीं होता है, गोद लिया होता है कि नहीं? गोद ले सकता है कि नहीं? तो पता कीजिए, आदरणीय माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 को बच्चा को गोद लिया है, जो आज भारत की सबसे अमीर लोगों में से है। गोड्डा में वो जमीन मारपीट के लिया जाता है, लोगों से पुलिस प्रशासन के सहयोग से मारा जाता है, पीटा जाता है, और वहां प्लांट बनता है बिजली बनाने के लिए। चलिए ठीक है, बिजली बन गया, तो कम से कम जिनसे मारपीट के लिए थे उनका घर फ्री में बिजली जाना चाहिए था कि नहीं? अरे उनका तो छोड़िए, पूरा गोड्डा में एक बल्ब जलने के लिए कहीं बिजली नहीं दिया। कहाँ गया? बांग्लादेश। पेपर खोल के पढ़ लीजिए, सारा का सारा बिजली बांग्लादेश। पानी हमारा उड़ीसा। मैंने इतना बेकार स्थिति झारखंड का। आप बताइए, ऐसी स्थिति में उलगुलान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? वही काम आज हम लोग साल भर से कर रहे हैं, मुर्दा लोगों को जिंदा करने आए हैं। इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। घर हम लोग का धनबाद में है, कुछ हो भी जाएगा तो लड़ना आपको होगा। बस मुर्दा लोगों को जिंदा करने आए हैं, और ये तो मानना होगा कि हम लोग मुर्दा हैं। आज बाहर के लोगों के यहाँ हम लोग सर झुकाते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं। अरे उनको सर झुकाना चाहिए था, उनको हमारी जी हुजूरी करनी चाहिए थी। हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं। हमारा एक दोस्त है, यही सरायकेला का है। हम सरायकेला आए तो उससे फोन में बात हुआ कि कहाँ है, कोথায় আছি তুমি रे? আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। बोला नहीं नहीं दादा मत आइए, আমি সরাইকেলা নাই আছি। না কোথায় আছি? না আমি कन्याकुमारी এসেছি। तो हम बोले कन्याकुमारी में कुमारी कन्या खोजने गया है क्या? तुम्ही एखाने कन्याकुमारी कुमारी कन्या खोजते जाए कि रे? नहीं दादा चाकरी करने आए हैं। कितना हंसी का विषय है। क्यों पता है? एक सरायकेला का लड़का बोल रहा है हम कन्याकुमारी आए हैं नौकरी के लिए। बिल्कुल हंसी का विषय है, बिल्कुल मजाक का विषय है, क्योंकि सरायकेला में अकेले 10,000 फैक्ट्री है। 10,000 फैक्ट्री सरायकेला में है। आपकी जानकारी के लिए, एशिया, हम इंडिया झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, एशिया महादेश में यदि सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहीं है तो सरायकेला जिला में। छोटा बड़ा मोटा छोटा छोटा जिसमें है जेमने अच्छे सर्वाधिक फैक्ट्री कारखाना कल कारखाना এইখানে सरायकेला जिला আছে। और यहाँ का लड़का क्या कह रहा है? हम कन्याकुमारी में, हम महाराष्ट्र में हैं, हम गुजरात में हैं, हम तेलंगाना में हैं, हम तमिलनाडु में हैं, हम केरल में हैं, हम कर्नाटक में हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? जब हमारे लोग यहाँ नहीं हैं तो यहाँ कौन है? यही लड़ाई है हमारी कि बाहरी को बाहर की आना है। आइए, नियम से आइए, 10% 15% में आइए, यानी जितना भी काम रहेगा 100 में से 10 को 15 को आइए बाहर का नियम चाहिए। यही बंगाल है, एक कॉलेज का रिपोर्ट बता रहे हैं आपको। जब बंगाल तुम्हारे पड़ोसी, वहां 100 में 5 को सीट पढ़ने के लिए भूटान का स्टूडेंट को दिया जाता है। 5 सीट ऑल ओवर इंडिया को दिया जाता है 100 में, और 90 बंगाली को दिया जाता है। तो झारखंड में क्यों नहीं बनेगा? झारखंड अलग तरह से आया है क्या? अंतरिक्ष से आया है? हाँ, ये बात सही है कि झारखंड सबसे पहले समुद्र से बाहर निकला है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है।
झारखंड आपकी जानकारी के लिए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा बाकी भारत से भी अलग है। और वास्तविकता है, दक्षिण भारत की अलग संस्कृति है, पूर्वोत्तर की अलग है, उत्तर की अलग है, पश्चिम की अलग है और मध्य की अलग है ना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमने अलग राज्य इसलिए भी लिया था कि हमारे सोच, विचार, रहन सहन, खान पान, जीवन यापन, आचरण, अनुशासन बाकी से अलग है। ये जो झारखंड का माटी है और यही सिंहभूम, दूर कहा जाएंगे, यही सिंहभूम वैज्ञानिक कहती है, विज्ञान कहती है कि सिंहभूम का जो क्षेत्र है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार इसी का मिट्टी समुद्र से बाहर आया था। ये बात तो मानते हैं ना कि एक समय हिम युग था, यानी सिर्फ ठंडा, कोई जीव जंतु नहीं, तो पानी से ढका रहता था दुनिया। फिर धीरे धीरे मिट्टी ऊपर आई है, जो भी घटनाक्रम है। तो जो मिट्टी पानी से ऊपर आई है रहने के लिए, वो पहला क्षेत्र सिंहभूम ही है, झारखंड। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिसर्च की टीम कह रही है। इसीलिए हम लोग अलग लोग हैं। तो आज ये जो विषय वस्तु है झारखंड के सामने, सबसे महत्वपूर्ण हमारी जमीनों का लगातार अतिक्रमण होना, हमारे नियोजन, हमारी नौकरियों को बाहर के लोगों को बेच देना, आज हमारी ये प्रमुख लड़ाई है। अब थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए, जिन लोगों को लगता है काहे ले लड़ाई झगड़ा, काहे ले हो हल्ला, आराम से अपने घरों में रहें, खाएं पिएं। जमीन सरकार एक अलग तरफ से ले रही है, एक तरफ से आपकी नौकरियों को ले रही है, तो आप कितना दिन जिंदा रहेंगे? आप कितना दिन जिंदा रहेंगे आप बता दीजिए। जमीन सरकार ले रही है, किस लिए? कहीं डैम बनने के लिए, कहीं टाटा को देने के लिए, कहीं वेदांता को देने के लिए, कहीं उषा मार्टिन, कहीं टिस्को को, तो कहीं बल्लभ को देने के लिए। जमीन लगातार ले रही है ना। नौकरी भी लगातार भाइयों को दे रही है, तो आप कैसे बचेंगे? आपका क्या इच्छा है? चल जाए दुनिया को छोड़ के? ऐसे चल जाते। अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होता तो चल जाते। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या हमने उड़ीसा वालों को कभी जबरन जाके छीना है, लूटा है, मारा है, पीटा है, नौकरी से लिया है? क्या हमने बिहार को सताया है? तो हम इतना, जो लोग हमें सता रहे हैं, हम क्यों सह रहे हैं? बस हम यही कह रहे हैं, हम क्यों सह रहे हैं? इतने कमजोर हम कैसे हो गए? यही माटी कभी ढाल विद्रोह देती है, कभी चुहार विद्रोह देती है, यही बगल में कभी तमार विद्रोह होता है, और अंग्रेजों के दांत हम खट्टे कर देते हैं। तो फिर आज हमें हो क्या गया है? आज हम लोग को हुआ क्या है? आज हमारे खून में उबाल नहीं है, आज हमने लड़ने का जज्बा नहीं है, हमारी पीढ़ी का सर्वनाश हो रहा है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारी मां सम्मान जमीनों को जबरन छीना जा रहा है, और हम चुपचाप बैठे हैं। हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अगर यही हाल रहा, अगर आज भी समझ नहीं पाए हम लोग, तो लिख के ले लीजिए, आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में आप देखिएगा झारखंड के 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। लिख के ले लीजिए। हम नहीं होंगे, लेकिन आप, कोई ना कोई जरूर होगा। याद कीजिएगा मेरी बात को। हम ज्यादा नहीं करेंगे, 100 में 100, 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। शरणार्थी यानी उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो क्या उनका क्या हाल होगा? जाइए, रेलवे स्टेशन तो बड़ा बड़ा है, रांची का, धनबाद का, जमशेदपुर का, टाटानगर का, वहां घूम के आइए। मांगने वाला लोग को देखे हैं जो भीख मांगता है? तुम लोग देखे जी? रेलवे स्टेशन की लाधारी, चाहे किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे देखे है ना? तो क्या उनका घर नहीं था? क्या उनका खेत खलिहान नहीं था? क्या उनका गांव समाज नहीं था? था कि नहीं था? था ना?
आज कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है, एक बित्ता जमीन नहीं है, ना उनके पास गारंटी है कि आज शाम क्या खाएंगे। क्यों? न कभी न कभी इसी प्रकार कोई न कोई नियम आया होगा, चांडी डैम, ईचा डैम, तेनू घाट डैम, माचान डैम की तरह उनको पहाड़ कर दिया गया होगा। वही समय आने वाले 20 सालों में झारखंड का होगा। इस बात को आप तय कर लीजिए। ईचा डैम भी सुने हैं कि नहीं? खरगई नदी में ईचा डैम, खैर ये डैम तो बन चुका है, 116 गांव तो डूब चुके हैं, नियति को जो मंजूर था, जो होना था, हो चुका है, लेकिन आगे अभी भी इन विस्थापितों के लिए रास्ता है। 116 गांव से 116 बंदा सर पे कफन बांध के निकल जाए और अपने अधिकार को छीन के ले ले। इसको तो नियति में जो होना था सो हो गया है। ईचा डैम में भी 126 गांव जाएगा, ईचा डैम बढ़ने से भी 126 गांव जाएगा। अरे भाई, इसी तरह मतलब उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए पानी देते देते हम लोग कहां जाएंगे? 126 गांव, समझ रहे हैं? यानी एगो ब्लॉक 4 गो डैम में तो खत्म हो जाएगा, ईचागढ़, कुकड़ू और चांडील और नीमडी। 126 गांव यानी एगो ब्लॉक, और 2 गो डैम आया तो आधा सरायकेला जिला खत्म, आधा सरायकेला खत्म। वहां सुनने में आया है कि कोई परिवार है जो आंदोलन कर रहा है कि जब तक ये डैम का काम रुकेगा नहीं, हम लोग परिवार में किसी का विवाह नहीं देंगे। क्यों? अगर डैम बनिया जाता है तो कहेगा परिवार, और विवाह देके क्या करेंगे? ठेका पत्थर खाएगा। सोचिए कितना दुख में झारखंड के लोग हैं। वहां परिवार के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि यदि जब तक काम रुकेगा नहीं, और जबकि यही जो उनके, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोल्हान में मैक्सिमम विधायक जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके हैं, मैक्सिमम विधायक कोल्हान में जितने भी विधायक हैं मैक्सिमम किस पार्टी से हैं? मैक्सिमम के हमको लगता है शायद 100%, एगो खाली सरजुआ को छोड़ के, बाकी सब तो सरकार में जो बैठे हैं उनके हैं। और सरकार ने तो कहा भी था, और खासकर वो कुदरा भूत बोला था। कुदरा भूत समझ रहे ना? कुदरा बुझी ना? कुदरा भूत वही कुदरा मनुष्य कुदरा भूत का बोले कि हमरा यदि सरकार बनाई तो ये ईचा डैम बंद हो जाए, ईचा डैम बंद हो जाए, कुदरा मनुष्य बोले, किंतु जानकारी पाई कि वही कुदरा मनुष्य घर बाड़ी दिखे से एटेची पहुंचाए। अब कुदरा चुप हो गया है। क्या दिक्कत है कुदरा को? बेटा विधायक बनिया जाएगा, एक दिन बनेगा कि नहीं? बनिया जाएगा कोई ना कोई पार्टी का टिकट से, लेकिन उसी को जो वोट दिया था उसका बेटा के लिए तो जमीन भी नहीं रहेगा। ये डैम किसके लिए भाई? हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम भी विकास चाहते हैं, हम भी स्कूल कॉलेज चाहते हैं, हम भी कल कारखाना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए? डैम आदि हमारी जमीनों पर है तो पहले हमें रहने के लिए कहीं व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? हम कुदरा भूत जैसा थोड़ी है मंत्री जो रांची में जाके रह रहे हैं। रांची में है क्या आपका किसी का फ्लैट? उनका हर जगह है, रांची में भी है, धनबाद में भी है, बोकारो में भी है। बताइए कहां जाएंगे 126 गांव के लोग? बिजली हमको मिलेगा नहीं, डैम का पानी हमको मिलेगा नहीं, हमारे खेतों तक खेत ही नहीं रहेगा तब पानी क्या करेंगे? इसलिए आज गंभीर समय है। यदि आप इस गंभीर समय में एकजुट नहीं होते हैं, एक जगह खड़ा नहीं होते हैं, एक जैसा नहीं सोचते हैं, तो चांडील डैम, ईचा डैम और टाटा जमशेदपुर की तरह आप लोग भी अपनी भूमि में भूमिहीन हो जाएंगे। इस बात को याद रखिए। कुछ दिन पहले पेपर में आया था
कि टाटा की उन्नति में, सॉरी, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। अच्छा बात है, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। तो ये लोकतांत्रिक भारत है। हम एक सवाल पलट कर पूछना चाहते हैं, टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? अरे टाटा फारसी है, पॉकेटवा में माटी लेके आया था यहाँ क्या? तो भारत का नहीं है, भारत का नहीं है टाटा, तो पॉकेट में मिट्टी लेके आया था क्या? यानी टाटा की उन्नति में उस साक्षी गांव का योगदान है जो आज नेस्ता नाबूद हो गया। इसको कॉन्फिडेंस छापता है कि टाटा की उन्नति में जिनका योगदान है वे लोग कहां हैं? सवाल होगा कि नहीं होगा? टाटा को बसाने में जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है वह मानुष किला कोथाय वह मानुष किला कोथाय माटी भीतरे कि स्वर्णरेखा नदी में उनको बहा दिया गया है, या उसी लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में उनको जिंदा गला दिया गया है। आपको क्या लगता है कि उस लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में सिर्फ लोहा गला होगा? न जाने सैकड़ों झारखंडियों का अरमान चीख भी गला होगा। वास्तविकता है कि कंपनी देश की उन्नति में योगदान देती है लेकिन विनाश करती है किसानों का। हमको किसानों के विनाश पर विकास नहीं चाहिए। आज सरायकेला इंडस्ट्रियल क्षेत्र जहां क्या नहीं है, कौन सा कारखाना नहीं है, कौन सा फैक्ट्री नहीं है, और यदि आज यहाँ के लोग गरीबी में, तंगहाली में जी रहे हैं तो सवाल भारत सरकार से और सवाल राज्य की सरकार से जरूर होगा। 10,000 फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री में मान लेते हैं 100 को मजदूर, 100 को मानते हैं एवरेज, तो 10,000 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख ना, गिनती खराब नहीं ना मैं, 10 लाख गूगल कीजिए। हमको लगता है सरायकेला जिला का टोटल जनसंख्या 10 लाख होगा। कितना है? 12-15 कितना है? धनबाद का 26 लाख है, हमको पता है, रांची का 29 है। थोड़ा देर के लिए मान लेते 15 लाख है, तो उसमें तो बच्चा लोग भी होगा, बूढ़ा लोग भी होगा, यानी जितना यहाँ रोजगार है उतना पॉपुलेशन नहीं है। तो इसलिए आज उस सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना होगा। पर नहीं, आप जिस मिट्टी में हैं, जहां खेती करते हैं, जहां अपने परिवार के साथ रहते हैं, गारंटी है आपकी चुप्पी आपके आने वाले भविष्य के लिए जंजीर बनने का काम करेगी। यदि आप आज चुप रहते हैं तो आपका आने वाला भविष्य उनके सामने जंजीरें होंगी, उनके सामने गुलामी होगा। ये बात आपको तय करना है कि उनके हाथों में, उनके भविष्य में आजादी होगी या गुलामी होगी, ये हर एक झारखंडी को तय करना है। साथ ही साथ चूंकि इस लड़ाई की शुरुआत धनबाद बोकारो से हुई थी, क्यों हुई थी? ना भोजपुरी मगही भाषा को वहां शामिल किया गया था कि नाय चल तो धनबादी बोकारो बाहरी भाषा नाय चल तो। अब आप लोग कहेंगे कि बाहरी भाषा से क्या दिक्कत है, या यदि हमारी भाषा खत्म हो गई तो क्या दिक्कत है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान का भाषा खत्म हो जाता है, जे मनुष्य भाषा परंपरा संस्कृति मिटे, वह मनुष्य संपूर्ण नष्ट, वह इंसान खत्म हो जाता है। असुरी जनजाति जिसने आज लोहा गलाना सिखाया, नहीं टाटा तो आज ना गलाता है, 1000 साल पहले लोहा कौन गलाते थे? असुर लोग गलाते थे, आज नहीं। 2-4 को कहीं होगा, कोई जंगल कोना में तो अलग बात है, आज नहीं है। क्यों नहीं है? भाषा परंपरा संस्कृति उन लोग का खत्म हो गया। बिरोहरी, बिरजिया, पहाड़िया, इस प्रकार बहुत सारी झारखंड की जनजातियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। काहे? भाषा।
इसीलिए लड़ाई भाषा से स्टार्ट हुई थी कि बाहरी भाषा नहीं चले। हम लोग के उधर एक कहावत है कि जे मानुषेर भाषा हराय से मानुषेर दिशा हराय। आप लोग सुने हैं? आप लोग सुने हैं कि जिस इंसान का भाषा गड़बड़ होता है उसका दिशा यानी रास्ता ही गड़बड़ हो जाता है। हमें वो छोटा सा उदाहरण देते हैं और हमेशा देते हैं। हालांकि हो सके हम जिस उदाहरण को यहाँ देने जा रहे हैं इसको अन्यथा में मत लीजिएगा। हो सके हर लोग ये नियम को नहीं करते हैं। हम तो समझाने के लिए समझा रहे हैं कि भाषा का क्या महत्व होता है। अच्छा, आप लोग के साथ शादी के टाइम चौक पूछने का काम कौन करते हैं? देखिए चौक पूरा ही ना हो। मासीरा पीसीरा चौक पूरा ही। दादी चौक पूरा ही देखिए क्या पूरी चौक था। शादी के टाइम आप लोग के इधर शायद अलग नियम कानून है क्या? हम लोग तो फुआ पूर्ति है, पीसी। हाँ फुआ हम लोग। तो थोड़ा सा सोच के देखिए, यदि ये जो बच्चा लोग आगे बैठा है, लोग स्कूल जाती है, ड्रेस में भी आई है, और इन लोग पीसी को भी आंटी बोलती है, मामी को भी आंटी बोलती है, चाची को भी आंटी बोलती है, खाली मम्मी को छोड़ के बाकी सबको इन लोग आंटी बोलती है। अब मान के चलिए शादी के टाइम आप इनमें से किसी को बोले ये बाबू तुम्हें पीसी के ढके ना, तो इन लोग तो आंटी समझता है कि चली गई आंटी 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 करते करते, अरे जाके काकी को लेके आ गई, आंटी मैंने मामी होती उसको लेके आ गई, तो क्या वो चौक पूछ सकती है? नहीं पूछ सकती है। लास्ट में आपको इनको समझाना होगा, तुम्हारा के यारा के सुधारते हो गए कि रे चलरा जैटा तुम्हारे बापेर बोइन जैटा तुम्हारे पीसी वाक्य नहीं आओ। इससे क्या हुआ कि एक थोड़ा हम लोग का भाषा में गड़बड़ हुआ था कि हम पीसी को आंटी बुला दिए थे, पूरा दिशा थोड़ी गड़बड़ हो गया, पूरा रास्ता ही इधर से उधर हो गया। यही है भाषा, संस्कृति। जबकि हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है। झारखंड मैंने स्पष्ट कहा है, আমি সবাইকে শুনাইছি कि हमारे संस्कृति हमारे माटी हमारे परंपरा तुम्हें ভালো, हमारे नाच गान हमारे गीत संगीत तुम्हें ভালো আছে। এইদিকে গরম গরম বানাই, তোমরা গরম গরম বুঝি? এই ছেলেরা তুমি বুঝি? এই দাদিরা বুঝি না গরম গরম? জানি না। গরম গরম একটা নাচ হয়, গরম নাচ না, এই পাতা ধরে নিয়ে সবাই বহিনগুলা নাচছে। এখন যে আমাদের বহিনগুলা গরম নাচ নাই, এই বহিনগুলা নাগিন ডান্স নাচছে। এই মতন এই মতন। अच्छा थोड़ा हमको चूंकि बहन लोग से बात हुआ है तो हम उसी लोग से बात करेंगे। नागिन डांस नाचने से कोई फायदा है? एक दो हमको फायदा बना दो। हालांकि अगर तुम लोग नहीं नाचती है तो अच्छा बात है, नाचना भी नहीं। हमको एक दो फायदा बना दो कि नागिन डांस नाचने से क्या फायदा होता है, क्या शरीर मोटा जाता है, शरीर में माने ताकत आता है, कोई फायदा एक भी गिनाइए। अब हम करम डांस का फायदा गिना दे रहे हैं, क्योंकि हम पहले बोले कि हम लोग बिना मतलब का नाचते नहीं हैं, हम लोग बिना मतलब का गीत भी नहीं गाते हैं, और ना ही हम लोग बिना मतलब का खाना खाते हैं, ना ही बिना मतलब का कोई पूजा पासा नियम करते हैं। तो करम डांस का क्या फायदा है तो बता रहे हैं। যখন কেউ বেটি ছেলেরা ওদের মায় বড়ার টাইম আসছে তো ওকে হসপিটাল যেতে হবে না? একটা দুটাই এমনি আছে যে नॉर्मल डिलीवरी पे वादर छिला जन्म ली गए, बाकी तो सबको हॉस्पिटल जाना होगा कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका एक देश है, आप लोग सुने होंगे, तुम्हारा सुने थी तुम्हारा। अमेरिका में भी कोई बहन यदि मां बनने वाली होती है ना तो हॉस्पिटल जाती है, ओए बेटी छिलाटा हॉस्पिटल जाए। हमरा तो ये 20टा 30टा 20टा हजार हॉस्पिटल खर्चा, वहां 4-5 लाख खर्चा होता है। 4 लाख 5 लाख खर्चा होने के बाद उस बेटी चला को डॉक्टर बाबू बोलता है कि तुम बगल के कमरे में चली जाओ,
तुम वहां जाओ, तुमको वहां एगो डॉक्टर मिलेगा, वो डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा। कैसे करेगा? वो आपको इंजेक्शन नहीं देगा, ना आपको टैबलेट खिलाएगा, ना आपको पानी चढ़ाएगा। वो जो डॉक्टर है आपको डांस कराएगा। कौन डांस? वैसा डांस, यही कर्म डांस। क्यों भाई? काहे? एक तो माँ बनने वाली है, पेट में बच्चा है उसका, और आप डांस कर रहे हैं, मारेगी नहीं तूफान? एक तो 5 लाख पैसा दिया है, तूफान खींच के मारेगी। ये डॉक्टर नाचेंगे हम, या तो टका दिए छे अभी नाचबो, मुजरा अभी नाचबो। तो डांस क्यों कराया जाता है पता है? अभी करम डांस, जैसे जैसे वो डांस करेगी, पांव स्टेप मिला के, उसके पेट में जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा, बिना चीर फाड़ का पैदा होगा। तो सोचिए हमारी संस्कृति कितना सुंदर है। ए दादी को तो भालो हमारे संस्कृति अच्छे ही ना, बिना चीर फाड़ का एगो डांस हम लोग का, बिना चीर फाड़ का माँ का बच्चा जन्म होता है। अभी 1000 साल पहले नियम बना है, ये MBBS तो बाद में आया ही सब ना। ये डॉक्टर साहब जब पैदा नहीं हुआ था, उससे 1000 साल पहले हम लोगों के बीच ये नियम चलता है ना। तो सोचिए हमारी संस्कृति कितनी सुंदर। अच्छा है ना दादी, तुम्हें करम डांस तुम्हारे समय करेছি ना, नाचেছি, खूब नाचেছি ना, এইটা আমাদের সংস্কৃতি। कितना सुंदर, कितना वैज्ञानिक। इसलिए आज इस माटी के साथ साथ, रोटी के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बचा के अपन भाषा बचाए के रखिया। मुझे बड़ा नहीं सकता नहीं, ए दादा सब तो नहीं, हमें बीच में थोड़ा थोड़ा कहा ये भाषा के लिए मुझे बड़ा ना दिक्कत ना खाई ना, टुकु टुकु मुझे पारी दादुरा तुम्ही तुमरा तोहरा सॉरी तोहरा बुझते पारी हो। ठीक है, यही नहीं, हम लोग जो पर्व त्योहार भी करते हैं उसका भी वैज्ञानिक मतलब होता है, साइंस। हम लोग का जितना भी फेस्टिवल है ना वो साइंस पे आधारित है। जैसे करम पर्व, इसमें क्या होता है, जो बहन पर्व तो करती है उसको जवा का माई हम लोग बोलते हैं। ऐसे की बोली बैठा ही बोली ना, जवार माई बोली दादी। तो तुम्हें हमारा सुधार तो कि भाई कुंवारी बहन को हम लोग माँ क्यों बोलते हैं? बहन का तो शादी नहीं हुआ है, फिर भी उसको माँ बोल रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा? तो कुछ तो कारण है। तो आज जो बहन जवा का माँ बनी है, यही एक दिन एक जीव का माँ बनेगी और इस संसार को आगे बढ़ा के लेके जाएगी। इसीलिए कभी भी देखिएगा करम परम में जो नियम गिला है, जो नियम गिला अच्छे वही नियम गिला तुम्हारे आज के जरूरत আছে और कल के जखन तुम एक जीवेर माय बोलবে। क्या नियम है? ए नियम क्या है बताइए ना आप लोग। ऐसे 9 दिन जो पर्व होता है नियम होता है। अरे इधर उधर मत देखो, पहले अपना बाल को देखो ना, यही नियम है पहला कि बाल नहीं झाड़ेगी। नियम है ना कि चूल तो नहीं चिरेगी। क्यों नहीं चिरेगी? ना उसका जवा तो इधर उधर चिरा जाएगा। चूल जैसे इधर उधर होता है ना, तो जवा भी इधर उधर हो जाएगा। ये तो हो गया कुंवारी बहन का नियम। जब ये माँ बनेगी तो क्या नियम है? सीधा सा है। आप लोग क्या बोलते हैं? नारता दिन तक वो एक ही को कपड़ा में रहती है, नाती धोती नहीं है, तो चूल कब चिरेगी? कब चिरेगी? यानी हमारा जो नियम है तो सीधा सीधे विज्ञान आधारित है। इसलिए अपनी संस्कृति को भी बचा के रखें। और साथ ही साथ जितने भी जे मनुष्य এখানে আসেছে তোমাকে আমি সন্দেশ দিতে যাই कि आज পরে তোমাকে একটা आपको एक संकल्प लेना होगा कि चाहे आप कितनी भी परिस्थिति क्यों ना खराब हो जाए, बुरा से बुरा स्थिति क्यों ना हो जाए, किडनी बेच दीजिए, जमीन 1 इंच मत बेचिए। किडनी बेचिएगा तो एक ही आदमी खराब हो सकता है। यदि आप किडनी बेचते हैं
तो एक आदमी खराब होगा, जमीन बेचेंगे तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और एक बात, हमरा सबाई चसार छिला, हम सभी को पैसा से पैसा कमाना नहीं आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको कोई जमीन के बदले 2-4 पैसा देता है तो पहले 4 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आप किसान के बेटे हैं, तुम्हारा किसान छिला, पैसा से पैसा नहीं बना सकता। अगर आप पैसा से पैसा बना लेते हैं, आप में यदि इतना हुनर होता पैसा से पैसा बनाने का, तो आदित्यपुर गम्हरिया में जो बड़ा बड़ा फ्लैट है वो आपका होता, जमीन आपकी है। यदि आप में ये गुण होता, झारखंडी लोगों में पैसा से पैसा बना लेने का, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ये बड़ा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट जो भी है आपका है, आपका नहीं है। इसलिए इस बात को आप नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि आप किसान के बेटे, 1000 साल से आपने खेती किया है। आज अचानक कैसे आप सामना कर लेंगे मॉडर्न दुनिया का? आप गुजरात और राजस्थान से चलकर आने वाले सेठ मरवारी नहीं हैं। आपके रक्त में मॉडर्निटी नहीं है, 1-2% है तो बात अलग है। यानी आप पैसा से पैसा नहीं बना सकते। तो क्या कर सकते हैं? आपको यदि पहाड़ भी दिया जाए, उसे काट के चीर फाड़ के खेत बना के उसमें फसल उगा सकते हैं। ये गुण अपने हैं, ये गुण अपने हैं। आप उससे ज्यादा मेहनत का काम कर सकते हैं, लेकिन दिमाग होता। इसलिए एक बात याद रखिएगा, यदि आपको कोई पैसा एक मुश्त में दे भी दे कि सारा जमीन दे दीजिए, तो यही अगर कोई सेठ मरवारी होता तो झारखंड के बाद वो बिहार में जाकर पैसा से पैसा कमा लेता। लेकिन अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपका पीढ़ी खत्म हो जाएगा, वो पैसा प्रत्येक साल आपका घटता जाएगा। इसलिए आपको अपनी जमीनों का मान रखना होगा और स्पष्ट कह दें। सब यही बोल के डराते हैं ना, क्या है जमीन दे दो। एसडीओ के पास जाइएगा तो एसडीओ बोलेगा जमीन भारत सरकार का है, सीओ बोलेगा जमीन भारत सरकार का है। एक बात याद रखिए, भारत सरकार किसका है? भारत सरकार किसका है? कौन दिया है वोट? बेटा अकेले दिया है, अडानी दिया है वोट? वोट कौन दिया है? जनता। तो भारत सरकार जनता का है। इसलिए एक बात हम बार बार बोले, पहली लड़ाई हम लोग कागज कलम से लड़ेंगे। जब कागज कलम से बात नहीं बनेगा तो फिर ये निर्मल की धरती है। पहला काम कागज कलम, पहली बात कागज से। जाइए, जो हमारी जमीनों को अधिग्रहण करना चाहते हैं उनसे बात। अरे इतना लोग तो बहुत आए हैं, 50-60 वोट के जाइए एसडीओ के ऑफिस में, कान खींच के बाहर लाइए, क्योंकि नौकर है आपका। डर हटाइए, वो खुले लिखा है ना अपना जो नंबर प्लेट में, जो अपने घर का प्लेट में लिखा है ना, कोई आईएएस लिखता है, कोई आईपीएस लिखता है ना, कोई जेएस लिखता है, कोई जेपीएस लिखता है, तो एस का माने क्या होता है? सर्विस। तो सर्विस किसका? जनता का। पैसा लेके करता है तब उसको सेवा भी नहीं कहेंगे। जो पैसा लेके करता है उसको नौकरी कहते हैं, नौकरी करने वाला को नौकर कहते हैं। एक लाइन में जाइए, उसको बुलाइए और बोलिए, जिस किताब को पढ़ के आप यहाँ तक आए हैं, खोलिए उस किताब को पढ़ना, भारत का संविधान, और दिखाइए कहाँ लिखा है ये जमीन भारत सरकार का है। भारत के संविधान में पूरे 395 के मूल 395 अनुच्छेद कुल मिलाकर 470 हो गए होंगे आज तक। कहीं नहीं जिक्र है कि भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व सरकार का हो, बल्कि भारतीय संविधान आर्टिकल 39B में लिखा हुआ है कि भौतिक संसाधन पर जन समुदाय की भागीदारी होगी और समान वितरण होगा।
भौतिक संपदा यानी ये पत्ता, ये पेड़, ये मिट्टी, ये बालू, ये कोयला, ये यूरेनियम, ये थोरियम, ये लोहा, ये सोना, ये चांदी, ये तांबा, ये भौतिक संपदा है। और इस पर अधिकार ग्राम समुदाय का होगा, जन समुदाय का होगा और समान वितरण होगा। पूछिएगा सीओ को, और नहीं तो 2 कुटा दीजिएगा, क्योंकि उसका बाप का नहीं है भारत। इसी कानून में नहीं लिखा है। उसको बोलिए आंख नहीं दिखाएगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। इसी कानून में नहीं लिखा है। और यहाँ पे इतना बालू है, स्वर्णरेखा नदी में इतना बालू है, उसके बाद भी आप गरीब हैं, तो आप लोग किससे डरते हैं? किससे डर लगता है? ना किसी विधायक का टेंडर है, ना मुख्यमंत्री का है। 39 में स्पष्ट है, ग्राम सभा का है। ग्राम सभा बनाइए, बालू को फोड़ के बेचिए। किससे डरते हैं? आपको इन 70 सालों से लोकतंत्र के भारत में सिर्फ डरा के रखा गया है कि तुम्हारा ये नहीं है, ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। अरे कौन सा कानून? पहले मंत्री लोग ऑडी में चलता था, कानून बना के फॉर्च्यूनर में चलना चाहिए, बदल गया कानून। तो साला सब कानून मंत्री के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं क्या? कोई कानून नहीं है, किसी कानून में नहीं है। किन पर उनका अधिकार होगा? जाइए ग्राम सभा बनाइए, 2-4 को लैंड कानून का स्टडी कीजिए, 2-4 को वकील का सलाह लीजिए, और जब फोड़ के जब बालू बेचिए। और नहीं, जो आंख दिखाएगा वही सबल झुका के मानिए। बहुत दिन डर के रहे। अरे ये पत्ता पाला हमको नरेंद्र मोदी दिया है, ना सोनिया गांधी दी है, ना राहुल गांधी दिया है, ना हेमंत सोरेन दिया है। प्रकृति दिया है आपको, नेचर हमको दिया है। नेचर किसी के बाप का नहीं होता है, भारत सरकार का है। कौन भारत सरकार का है? प्रकृति किसी के बाप का नहीं होता है। प्रकृति से आप है, आपसे प्रकृति नहीं है। ये उपहार हमको प्रकृति ने दिया है। ये बालू रहे चाहे कोयला रहे, ये हमको प्रकृति ने दिया है। ये किसी का नहीं है, किसी इंसान का इसका अधिकार नहीं है, ना किसी कानून का है। ये प्रकृति ने आपको दिया है। अभी आप पे बनता है, आप कब लेते हैं? नदी का पानी किसे पूछ के पीना है आपको? पेड़ का पत्ता किसे पूछ के तोड़ना है आपको? इतना कमजोर बन जाइएगा, इतना डरपोक बनना है। और डराया गया है हमको, ताकि पेपर नहीं पढ़े हैं कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। ऐसा फारसी पानी भी लेके आया है। कहां लेके आया था? मुहुआ में कि पेटवा में? चलो स्वर्णरेखा नदी का पानी इसका है। इतना अन्याय बताइए, पूरे ब्रह्मांड में कहीं इतना अन्याय हुआ है? अगर हुआ है तो हम लोग आंदोलन छोड़ देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितना झारखंड के लोगों को सताया गया है, दबाया गया है, साजिश के तहत मिटाया गया है, कहीं नहीं हुआ है। इसलिए आज बताए झारखंडी को अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको लड़ना होगा। यही चांडिल डैम का विस्थापन के लिए वो आयोग टीम बना है। क्या बोलते हैं उसको? पुनर्वास आयोग ना। सुनने में आया है कि 6 लाख का पैसा मिलता है, 3 लाख अधिकारी मांगता है। क्या नाम है? नाम बोलो, नाम बता तो लगता है। अरे की नाम है उसका? तारामंडल। और का राजीव गाड़ी। तारामंडल को तारा दिखा दीजिए और राजीव गाड़ी को गाड़ी में भेज के जहां कहे भेज दीजिए। राजीव गाड़ी के बाप का जमीन गया है क्या? इतना डरपोक है आप, इतना कमजोर, इतना बुजदिल। अरे राजीव गाड़ी कब तक सरकारी घर में रहता है? चलो बाहर नहीं निकलता है क्या? उसके बाप को जमीन गया है तो 6 लाख में 3 लाख उसको देंगे? इतना कमजोर सरायकेला के लोग, आपका पुरखा का जमीन बर्बाद हुआ है और आप एक अफसर की गुलामी करेंगे। पहले नियम से मांगिए कि 6 लाख में 6 लाख का 6 लाख मेरा है। 1 रुपया भी मांगता है वहीं उठा के काट दीजिए। अरे कब तक गुलामी करेंगे? और अगर नहीं हिम्मत है तो कहेंगे ना निर्मल दा की जयंती मनाएंगे आप, ना आपको निर्मल दा की जयंती मनाने का अधिकार है, ना अजित महतो, धनंजय महतो। क्यों
बनाएंगे? जब आप में नामर्दगी, आप में मर्दानगी है ही नहीं, तो इन वीरों की समाधि को सर झुकाने का अधिकार भी आपको नहीं है। आप माला चढ़ाएंगे निर्मल दा का, आप नारा लगाएंगे बिरसा मुंडा का, और काम करेंगे एक नपुंसक का। इससे अच्छा है आपका कोई संबंध नहीं है, और नहीं तो पहले जाइए। अरे ऐसे तो मर रहे हैं भाई, साला कभी नदी में डूब के मर जा रहे हैं, कभी क्रेन सट के मर जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर के नीचे आके मर जा रहे हैं, अरे कभी तो दारू पी के किडनी खराब होके मर जा रहे हैं। एक बार सामना कीजिए, जो मारता है उसका आंख से आंख मिला के बात कीजिए। राजीव गड्डी के बाप का नहीं है जमीन, वो अधिकारी बन गया है, बोल दे अधिकारी का काम करेगा। 6 लाख का 6 लाख विस्थापित का पैसा है, एक पैसा भी मांगता है तो उत्तर आपको देना है। आज क्यों 2 नौजवानों की यहां समाधि है, धनंजय महतो, अजीत महतो, क्यों मारे गए? क्या उम्र थी? यही उम्र थी ना कॉलेज वाला, कॉलेज का ही स्टूडेंट था ना। क्यों? अधिकार के लिए। हम इतने डर गए हैं, हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बुद्धिल हो गए हैं कि वो भैया जिसका 1 बित्ता जमीन नहीं गया है, साला नौकरी करने आया है, हमको आंख दिखाएगा? और नौकर है, आंख आप दिखाइए। अरे कितना उसके पास पुलिस और प्रशासन है, जितना इस जिला में पुलिस प्रशासन नहीं है उतना तो विस्थापित लोग। कितना तो मारेगा? अरे कब तक मारेगा? मार खाने के लिए हम लोग आए झारखंड में, जमीन हमारा लेंगे उल्टा हमको मारेंगे? दम है तो एक बेईमान को मार के दिखाइए। इसलिए आज आपको हुंकार भरना होगा, नहीं तो पूरा झारखंड केवल और केवल खंडहर बन जाए। कहे ये गाड़ी जो है ना, साला गाड़ी लोग यहाँ बड़ा बड़ा गाड़ी में भर के सारा खजाना लूट के ले जाएगा। ये लूटने आया है, कोई यहाँ नौकरी और सर्विस करने नहीं आया है। झारखंड में जितने बाहर के अधिकारी आते हैं 10 कोई ईमानदार होंगे, उनको नमस्कार करते हैं, बाकी सब चोर लुटेरा लोग यहाँ आता है, सब चोर लुटेरा लोग यहाँ अधिकारी बन के आता है। और हमारा धनबाद बोकारो वाला तो महाचोर है, जितना सरकारी अधिकारी है। क्या पता है 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है। अबे तो तुमको भी तो कमीशन मिलता होगा, ऐसे चोरी हो गया? हाँ, तुम नौकरी करने आया है कि झाल बजाने आया था? 600 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, यानी चोरी में तुम्हारा भी हिस्सा है। आज मुर्दे लोग, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। यदि आप नहीं लड़ते हैं तो आपके बच्चे आपसे नजर नहीं मिलाएंगे। जब वो सुनेंगे कि आप उनका बाप लगते हैं, शर्म करेंगे, धिक्कारेंगे कि मेरा बाप है, कि मेरा बाप है जो हमको खाली जन्म देके छोड़ दिया, मेरा बाप है। शर्म करेंगे। यदि आप लड़ते हैं और मर भी जाते हैं ना, तो बेटा कर्म करेगा और बदला लेगा, और बदला तो लेना होगा, बदला तो लेना होगा। कल है उधम सिंह का जयंती था, जानते हैं ना उन्होंने क्या किया था? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग बैसाखी का मेला में हजारों भारत के लोगों को गोली से मारा था। उधम सिंह बोला इनको काहे मारेंगे, गोली तो भारत के लोग भारत पे चलाया था। ठीक इसी प्रकार छोटा मोटा पुलिस दरोगा ऐसा तो सब झारखंड का है। इसको जो ऊपर से बैठ के हैंडल कर रहा है, उसको लंदन में घुस के मारा था जनरल डायर। इतिहास याद रखिए, आप नहीं मारेंगे तो क्या दिक्कत, हम लोग तो मारने करें। ये बड़ा बड़ा सेठ लोग, ये बड़ा बड़ा रईस लोग, ये बड़ा बड़ा कंपनी फैक्ट्री, ये बड़ा बड़ा अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग, इन लोग आपको मारेगा ही मारेगा। कैसे बता है? ऐसे तो मारा बहुत को है, लेकिन हम थोड़ा सा मैंने सीरियल समझा रहे हैं। 1977 में शक्तिनाथ महतो को मार दिया गया टाटा कंपनी के माध्यम से। काहे ना मजदूर का बात करता था, काहे नहीं बात करेगा, जमीन में मजदूर का था। शक्तिनाथ महतो को 77 में मार दिया गया। क्या मारा? कंपनी। 10 साल बाद, एकदम पक्का 10 साल बाद निर्मल महतो, 77-87 में निर्मल था। किसने मारा?
अरे वीरेंद्र सिंह तो लोग तो मुखट्टा है, उन लोग तो चूहा लोग था। उनके हाथों में बंदूक किसने थमाया? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना ठीक से फाइल खोल लीजिए। कंपनी 10 साल हो गया, अब 20 साल। 2007 किसको मारा था? पूरे झारखंड में 2 विधायक रहते मारा गया है। एगो महेंद्र सिंह, एगो गुरदास चटर्जी, और एक ही को संसद को मारा गया है। किसको? सुनील महतो को 2007 में। के मारा? नाम हुआ नक्सली। कहां पाएगा नक्सली लोग उतना गोली? कहां पाएगा? के भरा उस पिस्तौल में गोली? यही कंपनी। क्योंकि 1 सप्ताह पहले सुनील दास सभी विस्थापित को बोले थे, ये विस्थापित तुम्हारा इसमें कागज नहीं है, सुबह के चाकरी दिवो। 1 सप्ताह पहले किसी अधिकारी से उनकी बहस हुई थी टाटा या टिस्को में। आपको इस एंगल को भी खोजना होगा। 7 दिन बाद वो शख्स कोयला मंत्री बनता दिल्ली में। नक्सली तो बहाना है, असली गोली कहां से चली है? आशा करते एक दिन सूरज सिंह मिश्रा जी बताएंगे, इनको बहुत जानकारी है। आज नहीं, एक दिन अलविदा कहते कहते, हालांकि हम चाहेंगे अभी 50 साल ये जी कर जाएंगे। एक दिन अलविदा करते कहते गुरुजी बता के जाएंगे कि निर्मल और सुनील की गोली जो सीने में लगी थी उसके पीछे मेन विलेन कौन था। आप सो के हैं, इसलिए आज तो लड़ना। साथ ही साथ अपनी संस्कृति। ए तुम्हारा कोथाय जाती हो? ए मासीरा पेसीरा हाँ गुरुजी এখন कुछ कहे ना हमारे गुरुजी कोथाय जाती तुम्हारा? जोल खाते ना। अच्छा जटे दाओ तो इनको रोकने हमको आता है, क्योंकि ये लड़ाई भाषा संस्कृति का भी है। तो थोड़ा संस्कृति का बात करते हैं, और हम बार बार कहते हैं अगर हम किसी संस्कृति का उदाहरण देते हैं तो ये नहीं कि झारखंड में सभी लोग, क्योंकि झारखंड में विभिन्न संस्कृति है, तो इसलिए उदाहरण को केवल उदाहरण लें, अन्यथा में ना लें। अच्छा आप लोग यदि ये नियम है तो बात करेंगे, नहीं तो आगे हम स्किप करके बढ़ जाएंगे। आप लोग अपना अपना हाथ चेक कीजिए ना, क्या आप लोग लोहा का खाड़ू पहनते हैं? तुम्हारा तीन है ए दीदीरा लोहार खाड़ू। ए दादीरा तुम्हें बुझते पारी को ए लोहार खाड़ू एदिके प्रचलन আছে না? আছে तो আছে। अरे तुम लोग अभी नहीं, अभी तुम लोग बड़ा होगी, जब बिहार होगा तब। तुम लोग का नियम नहीं है, अच्छा ना। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को तुम लोग सुनिए, आप लोग सुनिए। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लेंगे, गुरुजी भी आए हैं, उनको भी 2 बात रखना है। तुम्हारे ये हाथटा ए खाड़ूटा तुम्हारे तिनाय ए खाड़ूटा तुम्हारे के दिलम के दे वो स्वामी दे ना ए खाड़ू तुम्हारे स्वामी तुम्हारे दे की जोइने दे वो की व्यापार আছে এই খাড়ুটা তোমাদের স্বামী তোমাদের স্বামী এইদিকে সোনা দিল, এই দেখে সোনা, এইদিকে সোনা দিলাম না গো, এইটা সোনা, এই এখানে সোনা, এই ঘেচাটাই তোমাকে সোনা, এই কানটা ছিঁড়ে নিয়ে সোনা গো, রক্ত বাড়ায় পরে তোমাকে সোনা এইখানে, এই নাকটাই সোনা, এই দিদিরা দেখছে সোনা আছে না, এইখানে সোনা, এইখানে সোনা, এইখানে সোনা, এইখানে সোনা, এইখানে রূপা। তো এইখানে লোহার খাড়ু কি জন্য, কি ব্যাপার আছে, কি মানে এটা না, এইটার মানে আছে। কি মানে আছে? तुम्हारे स्वामी तुम्हारे आपको ये लोहा का खाड़ू कब मिला? जब पहली बार आप अपने स्वामी के घर आए, यानी स्वामी का पहला गिफ्ट आपको ये लोहा का खाड़ू ही है। बाकी तो ससुर लोग दिया, डायरेक्ट नहीं ना दिया। हालांकि अब नया लड़का लोग 2-4 को चॉकलेट गिफ्ट में दे देता है, लेकिन लोहा का खाड़ू नहीं दे सकता है, ये नियम है। ये लोग चॉकलेट दे देता है पहले, ठीक है, जमाना थोड़ा फास्ट हुआ है, नियम सही रहिएगा। इन लोग कभी टेडी बियर दे देता है, लेकिन लोहा का खाड़ू लोग भी नहीं दे सकता है। लोहा का खाड़ू आपको तब दिया जाता है जब आप स्वामी का द्वार में पहली बार आती है, आपके हाथ में पहनाया जाता है और आपको एक संदेश
একটা তোমাকে সন্দেশ পায়খানে দেই তোমাদের স্বামী কি আজুর পরে তুমি আমাদের নিজের বাড়ি এসেছে, তোমাকে আমি লিপস্টিক কাজল পাউডার করনে नहीं लाए हैं। আমি তোমাকে এখানে লিপস্টিক পাউডার কাজল করবার জন্য নাই ডাকেছি। আমি তোমাদের হাতে লোহার খাড়ু দিলাম, মানে কি लोहा माने भारी सामान, सबसे भारी सामान, कि आपके हाथों में मैंने सबसे भारी सामान दिया है। इसका मतलब आज के बाद मेरे परिवार का भार आपका हो गया, मेरे परिवार का भार आपका हो गया। तो हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है। और अपने भार को ले भी लिया इसी हाथ में, धान को लगाया इसी हाथ में, काटा इसी हाथ में, खाना बनाया इसी हाथ में, खाना परोसा इसी हाथ में, और स्वामी को कभी कभी चुपे चुपे खाना भी इसी हाथ में खिलाया। यानी इसी हाथ में अपने पूरे परिवार का भार लेने का काम किया। इसीलिए आपके हाथों में लोहा का काड़ो दिया गया। बात समझ में आई? तुमरा बुझते पालो? दादा आप नहीं पहनिएगा, आपके पहनने का नहीं है, दीदी लोग के पहनने का है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए और 2-4 बिंदुओं पर हम अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद गुरु जी आए हैं।